नमस्कार दोस्तों, सिग्नल एंड सिस्टम लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म के बेसिस पे दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 की पावर n मल्टीप्लाइड विद u ऑफ n माइनस u ऑफ n माइनस 6, ये सिग्नल है, इसका हमें जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। सबसे पहले इस सिग्नल को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिग्नल जो है वो होगा 2 की पावर n इंटू यू ऑफ n माइनस 2 की पावर n इंटू यू ऑफ n माइनस 6। ठीक है, तो 2 की पावर जो n है वो ऑलरेडी हमें पता है उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा। 2 की पावर n u ऑफ n, इसका हमें जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है 2 की n इंटू यू ऑफ n माइनस 6। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, u का जो आर्ग्यूमेंट है, इनको ब्रैकेट्स में जो होता है उसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो n माइनस 6 है, तो 2 की पावर जो n है इसको भी हमें n माइनस 6 ही करना पड़ेगा, तभी पूरा सिग्नल हम कहेंगे कि टाइमली शिफ्ट हुआ है। तो ये बनेगा आपका 2 की पावर n u ऑफ n माइनस, पहले आप इसे लिख दीजिए 2 की पावर n माइनस 6। माइनस 6 लिखेंगे तो प्लस 6 भी लिख देंगे, प्लस 6 माइनस 6 जीरो, u की पावर n ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका है एंड इनटू मल्टीप्लाई विद u की पावर n माइनस 6। अब आप क्या करेंगे, 2 की पावर n इंटू यू ऑफ n माइनस 2 की पावर n माइनस 6, इसको आप अलग कर लें और 2 की पावर 6 को आप अलग कर लें। 2 की पावर 6 आप अलग हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाई विद u ऑफ n माइनस 6। ठीक है, अब देखो दोस्तों, 2 की पावर n इंटू यू ऑफ n, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है, पहले कन्वेंशनल मेथड से सोल्व भी कर रखा है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है z डिवाइडेड बाय z माइनस 2। ठीक है, अब ये देखिए ये सिग्नल क्या है, अगर मैं इस सिग्नल में 6 सेकेंड का डिले इंट्रोड्यूस करूं तो क्या बनेगा, 2 की पावर n माइनस 6 इंटू यू की n माइनस 6। अगर 6 सेकेंड का डिले इंट्रोड्यूस हुआ है तो पिछले वीडियो में पता लगा था कि z की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके साथ जो स्टैंडर्ड सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म था वो साथ रहेगा, मल्टीप्लाई विद जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस 2। राइट, तो ये क्या बनेगा, जेड की माइनस 6 इंटू जेड, तो फाइनली क्या बना, जेड की माइनस 5 डिवाइडेड बाय जेड माइनस 2। इस सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म ये है, इस सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म ये है। अब ये दोनों सिग्नल सब्ट्रैक्शंस में हैं तो डेफिनेटली अलग अलग। अगर मैं इस सिग्नल में 2 की पावर 6 दैट इज 64, राइट, तो 2 की पावर 6 आपका एक स्केलर वैल्यू है जो कि इस सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जेड ट्रांसफॉर्म में भी वही सिग्नल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर n माइनस 6 इंटू यू ऑफ n माइनस 6, ये हमारा ये स्टैंडर्ड सेकेंड पार्ट बन चुका है। और इसमें 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई हुआ है तो इस एक्सप्रेशन में भी 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब इस पार्ट का जेड ट्रांसफॉर्म आ चुका है, इस पार्ट का जेड ट्रांसफॉर्म आ चुका है, दोनों पार्ट सब्ट्रैक्शंस में हैं, तो हम यहाँ दोनों पार्ट्स, दोनों के कोरस्पॉन्डिंग जेड ट्रांसफॉर्म्स को भी सब्ट्रैक्शंस में लिख देंगे। तो यानी इसके अकॉर्डिंग अब आपका जो जेड ट्रांसफॉर्म है वो मैं लिख रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस 2। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जेड ट्रांसफॉर्म है और इस सिग्नल के कोरस्पॉन्डिंग ये जेड ट्रांसफॉर्म है, दैट इज माइनस 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई जेड की पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई जेड माइनस 2। ये आपका रिक्वायर्ड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन सिग्नल आ चुका है। राइट, आई होप अब आप, मैंने यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ली है ताकि आपको सिंपल प्रॉब्लम्स आसानी से समझ आ सके और इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी आप आई होप समझ चुके हैं। एक प्रॉब्लम और हम इसकी सोल्व करेंगे, फाइंड आउट द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ n माइनस 1 सिग्नल। देखो स्टैंडर्ड सिग्नल कौन सा है, u ऑफ n,
u ऑफ n सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म हम सबको पता है z डिवाइडेड बाई z माइनस 1। इस सिग्नल में 1 सेकेंड का शिफ्ट कर दीजिए, 1 सेकेंड का डिले, तो n माइनस 1 बन जाएगा। जितने सेकंड का डिले इंट्रोड्यूस करोगे z की पावर उतनी ही माइनस में लिखोगे, तो z की माइनस 1 मल्टीप्लाई f ऑफ z स्टैंडर्ड सिग्नल का पता है हमें, z डिवाइडेड बाई z माइनस 1। z से z इनवर्स कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये बनेगा 1 अपॉन z माइनस 1। यानी इस सिग्नल का जो z ट्रांसफॉर्म है वो बना 1 अपॉन z माइनस 1। ये आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्यूशंस ले सकते हैं। कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको दे देता हूँ। मान लीजिए कुछ ऐसा हो 2 की पावर n u ऑफ n प्लस 4, कुछ ऐसा सिग्नल हो तो क्या करोगे। तो आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आर्ग्यूमेंट है वही आप पावर बनाने की कोशिश करें स्केलर की। तो पहले लिखें 2 की पावर n प्लस 4 फिर माइनस 4, राइट। और इसको लिखें u ऑफ n प्लस 4। और यहाँ अब जो आर्ग्यूमेंट है वो पावर सेम लिख लें, 2 की पावर n प्लस 4 ये एज इट इज़। फिर आपका बना 2 की पावर माइनस 4। 2 की पावर माइनस 4 आपका एक स्केलर वैल्यू है, उसको हम साइड में लिख लेंगे, तो u ऑफ n प्लस 4। तो 2 की पावर माइनस 4 का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 और 2 इसकी पावर n प्लस 4 इंटू यू ऑफ n प्लस 4। अब हम कहेंगे कि हमारा जो स्टैंडर्ड सिग्नल है वो है 2 की पावर n इंटू यू ऑफ n, उसमें 4 सेकेंड का एडवांस शिफ्ट हुआ, यानी वहाँ पे z की पावर 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सिग्नल हमारा स्टैंडर्ड सिग्नल का 4 सेकेंड एडवांस शिफ्ट बन चुका, और ये हमारा एक स्केलर मल्टीप्लायर है जो कि कोरस्पॉन्डिंग z ट्रांसफॉर्म में भी मल्टीप्लायर रहेगा। तो 2 की पावर n u ऑफ n, इसका हमें पता है z डिवाइड बाई z माइनस 2, लेकिन यहाँ 4 सेकेंड्स का है तो क्या होगा, देखो 2 की पावर n इंटू यू ऑफ n लिख लीजिए, z डिवाइड बाई z माइनस 2। 4 सेकेंड्स का है तो z की पावर 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 बाई 2 की पावर 4 भी मल्टीप्लायर होगा क्योंकि एक स्केलर मल्टीप्लायर है। 2 की पावर 4 16 होता है, तो 1 अपॉन 16। तो इस टाइप से ऐसे सिग्नल्स को भी आप सोल्व कर सकते हो। आई होप ये प्रैक्टिस आपके लिए सफिशिएंट होगी। अब आप जिस भी बुक्स को फॉलो करें उसके मल्टीपल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को सोल्व करें, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ के वीडियो देखें, इस न्यूमेरिकल वीडियो देखें, इसके बाद घर बैठ के अपने इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सब की प्रैक्टिस करें। दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग इन टेक्निकल कोर्सेज। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।